माता की अखिल भारतीय रेल माल गोदाम मजदूर संघ के आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत की संसद में मेरे साथी आदरणीय श्री जगदंबिका पाल जी, मंच पर उपस्थित उम्र के इस पड़ाव में, और मुझे जैसा अभी जगदंबिका पाल जी कह रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी शेर की तरह दहाड़ने वाले संघ के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी और एक अद्वितीय ऊर्जा के धनी छोटे भाई श्री मनोरंजन जी, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय ए.के. गुड्डू जी, प्रदेश सचिव श्री सुरेश कुमार गोयल जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री चुन्नीलाल गाडरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सोहनलाल मीणा जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित आए विधायक आदरणीय श्री फूल सिंह जी मीणा, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रमोद सामर जी, आदरणीय श्री हिम्मत सिंह जी झाला, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी, BRMGSS के सचिव संयुक्त सचिव श्री गणपत दास जी, मंच पर उपस्थित संघ के विभिन्न प्रांतों के आए हुए माननीय अध्यक्षगण और पूरे भारत के हर एक कोने से आए हुए मेरे सारे मजदूर साथियों, मैं राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदय पूर्वक राजस्थान की इस धरती पर, झीलों की इस नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग दूर दराज क्षेत्र से, देश भर से एक संगठन का संदेश लेकर के यहां उपस्थित हुए। मित्रों, जब हम संसद में बैठते हैं, माननीय जगदंबिका पाल जी, हम सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि भारत की संसद वो जगह है जहां दर्शक दीर्घा में बैठ करके अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसको एक मिनी इंडिया का स्वरूप दिखाई देता है। अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग संस्कृति, सबका सम्मिश्रण, अनेकता में एकता का स्वरूप भारत जो है वो मिनी भारत, मिनी इंडिया वहां संसद में दिखाई देता है। लेकिन आज जब मैं आदरणीय अरुण पासवान साहब के आह्वान पर भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के इस कार्यक्रम में उदयपुर में उपस्थित हुआ हूं, मुझे ठीक उसी तरह से संसद के जैसे एक पूरे भारत के परिवार का चित्र यहां अपने सामने, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। सुदूर दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए लोगों ने अभी मंच पर हम सब का स्वागत किया। आप सब लोग मेरे प्रदेश में, मेरे क्षेत्र में आए, मैं एक बार फिर हृदय पूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, देश में 1853 में जब रेल की शुरुआत हुई थी, कच्चे झूठ की सप्लाई, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन,
और टेक्सटाइल की मिल्स को कच्चे माल की आपूर्ति और बाद में उनके बनाए हुए कपड़े का देश भर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल में माल के परिवहन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। सामान्यतः हम सब इस बात पर विचार करते हुए इस बात को स्मरण करते हैं कि देश की स्वतंत्रता का संग्राम जो 1857 की क्रांति के साथ में हुआ था, जिसका सूत्रपात हुआ था, लेकिन देश के रेल के माल गोदाम के मजदूरों ने उससे पहले ही विद्रोह करके स्वतंत्रता की जिस क्रांति का सूत्रपात अपने सिरे पर अपने स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया। और तब से लेकर के आज आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद में मेरे रेल का मजदूर, रेल के माल गोदाम में काम करने वाला श्रमिक, इतनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद में भी निरंतर रेल के माध्यम से रेल के माल को अपने पुरुषार्थ के बल पर ढो करके इस देश के निर्माण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मित्रों, आज मैं संघ के कार्यक्रम में जब आप सब लोगों के बीच में उपस्थित आया हूं, और जैसा अभी मनोरंजन जी ने अपनी बात करते हुए कहा था कि आप सबकी, आपसे पहली पीढ़ी के श्रमिकों की पीड़ाओं से व्यथित होकर के जिस तरह से निरंतर उनका शोषण हो रहा था, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको अपने काम का निष्पादन करना होता था, उन सब से व्यथित और पीड़ित होकर के एक अकेले व्यक्ति अरुण कुमार पासवान जी ने जब संघर्ष प्रारंभ किया था और इस संघर्ष का निर्माण किया, तब से लेकर के अब तक 25 साल इस संगठन को काम करते हुए हुए। एक व्यक्ति के जीवन में 25 साल का कालखंड निश्चित रूप से बहुत लंबा कालखंड होता है, क्योंकि जिस तरह की पौराणिक कल्पना हमारे यहाँ ऋषियों मनीषियों ने की है और जीवन के जिन 4 आयामों की संकल्पना की थी, उसमें से हर एक आयाम 25 साल पूरे होने पर लगभग समाप्त हो जाता है और वो जीवन के एक नए काल में प्रवेश करता है। लेकिन एक संगठन के जीवन में 25 साल का कालखंड, और वो भी एक ऐसा संगठन जो 1853 से जिस क्षेत्र में लोग काम कर रहे हो उनका संगठन हो, और जिसमें अनवरत नए लोग, नई ऊर्जा, नई शक्ति, जिसमें नई पीढ़ी अनवरत आती रहे, उसमें शायद 25 साल का कालखंड उतना रेलेवेंट नहीं हो सकता जितना किसी एक व्यक्ति की उम्र में होता है। लेकिन फिर भी किसी एक संगठन के साथ में, एक संगठन के रूप में हजारों हजार लोगों को देश भर में एकत्रित करके या लाखों लोगों को देश भर में एक साथ एकत्रित करके 25 साल तक अनवरत उनको एक परिवार की तरह संजोते हुए उनके हितों के लिए संघर्ष करते हुए कोई व्यक्ति अगर अपना पूरा जीवन खपा दे तो निश्चित रूप से उसका अभिनंदन, उसका प्रशंसा, उसका वंदन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर जब मैं रेलवे के माल गोदाम में काम करने वाले उन श्रमिकों के बीच में खड़ा हूं, मैं आप सब की तरफ से मेरी धरती पर आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। मित्रों, भारत आजादी के पहले से लेकर के विशेष रूप से आजादी के बाद में 75 वसंत पूरे करके आज इस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है। आजादी के उस लंबे संघर्ष में जो लगभग 200 साल का हमारी कालखंड था, अनेक लोगों ने देश के आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया। हजारों हजार लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया। गरीब मजदूरों से लेकर के पढ़े लिखे लोगों तक ने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, कोड़ों की मार सहना स्वीकार किया, बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया, जेलों में यातनाएं सहना स्वीकार किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। और आजादी के इस 75 साल बाद में जैसे एक देश एक लंबी यात्रा पूरी कर चुका है,
तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के पास में यह आकलन करने का, यह विचार करने का अवसर अवश्य ही है कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भाव को लेकर के, जिस विचार और सोच को लेकर के आजादी के इस युद्ध में अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया था, अपना जीवन खपाया होगा, अपना जवानी खपा दी होगी, क्या उनके सपनों का भारत बना पाए थे? तो निश्चित रूप से हमको कहीं न कहीं मन में किसी न किसी तरीके की टीस अवश्य देखने को मिलती है, सबके हृदय में उपजती है। लेकिन जब आप इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले 9 साल में, 9.5 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के हर एक वर्ग की जनता और विचार करते हुए देश के गांव, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, मजदूर, इन सब के जीवन में परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर के काम करने वाली सरकार और उसके किए गए कामों के प्रभाव और परिणाम की दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक सुखद एहसास, एक ठंडी बयार चली हो, ऐसा अनुभव हम सबको जीवन में प्रेम जो है पाता है। पिछले 9.5 साल में देश के मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के, देश के गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कार्यों का निष्पादन किया। इससे पहले भी देश में मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर, गरीबों और गरीबी के उन्मूलन के नाम पर अनेक तरह की योजनाओं का निर्माण होता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो योजनाएं जिनको एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समूह मिलकर के बनाते थे जिन्होंने गरीबी को प्रत्यक्ष में देखा नहीं था, गरीबी का जिनको व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, वो उन योजनाओं का कागजी तौर पर निर्माण करते थे। के कारण से केवल कुछ ही लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पाता था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जो संकल्प व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी, एक नया गवर्निंग मंत्र उन्होंने दिया और उन्होंने तय किया कि जो भी चुनौती हम स्वीकार करेंगे, जो भी काम हम लेंगे हाथ में, जो भी योजना हम प्रारंभ करेंगे, वो हर एक योजना 100% सैचुरेशन तक लागू होने तक उस योजना को पूरा करके छोड़े। तभी आज देश में हर गरीब को आवास मिले, इस संकल्पना को लेकर के देश में 4 करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण या तो हो चुका है या हो रहा है। देश के हर गांव, गरीब तक घर तक बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर तक शौचालय पहुंचे, हर गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, देश के हर गरीब के घर तक बैंक का खाता पहुंचे। आज जब हम पीछे मुड़कर के देखते हैं तो 9 साल बीत जाने के बाद आज निश्चित रूप से हम सबको एक सुखद अनुभूति होती है कि हमने पहली बार किसी एक सरकार ने देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। और उसी का परिणाम है कि आज यूनाइटेड नेशंस भी अपनी रिपोर्ट में कहता है और नीति आयोग भी अपनी रिपोर्ट में एक बात का उल्लेख करते हैं कि पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए प्रयासों के फलस्वरूप आज देश में 13.5 करोड़ गरीब लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग की सीढ़ियां चढ़ करके आज सम्मान के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश के गरीब की चिंता करने के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना के साथ में देश के हितों के साथ समझौता किए बगैर देश के हित में कठोर और कड़े फैसले लेने की नीति के साथ में जिस तरह से काम किया, आज उसका परिणाम हमको न केवल भारत में अपितु विश्व भर में दिखाई देता है। एक तरफ भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रेल जिस क्षेत्र से हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, रेल के आधुनिकीकरण के साथ साथ में
वर्षों से लंबित पड़ी योजना है। मुझे स्मरण आता है जब 2014 में हम सब लोग संसद में गए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और जिस तरह की भारत में परंपरा थी, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी वरिष्ठ सांसद थे, हम सब मिलकर के जाकर के रेल मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में रेल से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं के बारे में, रेलवे लाइनों के एक्सटेंशन के बारे में, नई रेल के परिचालन के बारे में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के बारे में जाकर के अपनी तरफ से प्रतिवेदन दे रहे। देश की सरकार का पहला बजट आने वाला था और तत्कालीन रेल मंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला करके पूछा, ये जो आपको जो आप बजट है, इस बजट को आप रेल के बजट को आप किस दृष्टिकोण से बना रहे? उन्होंने कहा कि चुनकर के आए हुए सांसदों ने अपनी तरफ से हजारों की संख्या में प्रतिवेदन दिए हैं और उनके आधार पर हम अपने बजट को जो है विकसित कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दृष्टि दी कि चुनकर के आए हुए सांसदों को हम 1 साल 2 साल तक धीरे रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन जो काम वर्षों से लंबित पड़े उन कामों का आकलन किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाएं जिनकी घोषणा हो गई, देश के गरीब मजदूरों के पसीने से सजे देश की सरकार का पैसा, उस पैसे का उसमें निवेश हुआ है, और ऐसे लाखों करोड़ रुपए के निवेश होने के बावजूद भी 30-30, 40-40 साल से अनेक परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। हम प्राथमिकता के साथ में उन परियोजनाओं को चिन्हित करके पहले पूरा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बजट का अधिकांश पैसा ऐसी परियोजनाओं के लिए नियोजित करने की आवश्यकता है, और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि ऐसी परियोजनाएं जो 30-30, 40-40 साल से अधूरी पड़ी इंतजार कर रही थी, आज उन परियोजनाओं को पूरी करने के साथ साथ में आज दुनिया का सबसे तेज गति से आधुनिकीकृत होता हुआ, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में हो, चाहे मेट्रो रेल निर्माण के रूप में हो, चाहे नए कोचेस के निर्माण के रूप में हो, चाहे नई रेलवे लाइन डालने के दृष्टिकोण से हो, इलेक्ट्रिफिकेशन के दृष्टिकोण से हो, यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के संकल्प के साथ में 1000 से ज्यादा नए रेलवे स्टेशन का अमृत योजना के माध्यम से नवीनीकरण के दृष्टिकोण से हो, रेलवे के पैसेंजर्स की सुविधा के दृष्टिकोण से हो, रेल के एम्प्लॉइज के जीवन में परिवर्तन लाने के सुविधा के परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से हो, दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे के आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण से हो, अगर किसी एक देश में दुनिया में काम हो रहा है वो आज आपके और मेरे भारत में हो रहा है। और क्योंकि हम उस रेल के परिवार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, निश्चित रूप से हम सब के लिए ये एक स्वर्णिम काल की तरह का समय है। देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जिस तरह मोदी जी ने एक तरफ काम किया, वहीं दूसरी तरफ देश के मजदूर के संरक्षण के दृष्टिकोण से भी मजदूर का शोषण न हो सके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को जिस तरह के कष्ट और चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, उससे बचाने के दृष्टिकोण से जो अभी मनोरंजन जी चर्चा कर रहे थे, आदरणीय संतोष गंगवार जी ने उस समय जिस तरह के लेबर कोड, देश में 4 लेबर कोड नए बनाए, और उसके बाद में जिस तरह की सहूलियत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को हुई, आज उसका परिणाम जो है देश में एक तरफ मजदूरों का विश्वास जागा है और दूसरी तरफ देश का आत्मविश्वास जागा है, और वो दोनों मिलकर के आज नए भारत बनाने के संकल्प के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जिस तरह से भारत का परिदृश्य बदल रहा है और जिस गति से भारत में निवेश पूरी दुनिया आकर के करने लगी, आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करने लगी है कि भारत आने वाले समय में जो आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, वो आने वाले कुछ ही समय में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरने वाला है। और जिस गति के साथ में, जिस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब चल पड़े, भारत अब चल पड़ा है। मैं दीवार पर लिखा हुआ स्पष्टता के साथ में पढ़ सकता हूं कि अब भारत विकसित भारत बनेगा, जिसे कहीं कभी कोई नहीं रोक पाएगा। जिस रास्ते पर हम चल पड़े, ये अवश्यंभावी है कि हमारा देश
आने वाले समय में जिस अपेक्षा को लेकर के आजादी की लड़ाई में लोगों ने अपना बलिदान और योगदान किया था, उनकी अपेक्षा को पूरा करते हुए विकसित भारत बनने वाला है। मित्रों, रेल के मालगोदाम में काम करने वाले मजदूरों का माननीय जगदम्बिका पाल जी और आदरणीय मनोरंजन जी के साथ में मैं तो जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि ऐसे लोग जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का छोटा सा अवसर मुझे इस संघ की गतिविधियों के साथ में जुड़ करके मनोरंजन जी ने दिया है। अभी आज चर्चा कर रहे थे कि मुझे मिलने के लिए आए और मैंने अश्विनी वैष्णव जी से साथ में इनका समय सुनिश्चित किया, उसके बाद में इनकी समस्याओं को सुना गया, उसका समाधान हुआ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। लेकिन रेल के माल गोदाम के एक छोटा मजदूर, उसकी व्यक्तिगत समस्या, उसकी प्रोफेशनल कोई समस्या, उसके काम क्षेत्र में आने वाली हर समस्या, उसके लिए 24 घंटे मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के काम के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। मुझे बहुत लंबे भाषण का अवसर नहीं है, आप सब लोगों के लिए भी मुझे लगता है भोजन का समय हो गया है। लेकिन हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये निश्चित रूप से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। और हम सब लोगों को जिस किसी भी क्षेत्र में हम काम करें, चाहे हम रेल में माल गोदाम के श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, रेल के साथ किसी और भूमिका में जुड़ करके काम कर रहे हैं, हम सरकार की किसी नौकरी के में किसी न किसी रूप में जुड़ करके काम कर रहे हैं, हम राज्य सरकारों के साथ में काम कर रहे हैं। मैं और जगदम्बिका पाल जी जैसे, आदरणीय फूल सिंह जी जैसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा होगा, कोई व्यक्तिगत व्यवसाय कर रहा होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा होगा। और देश के हर एक व्यक्ति जो चाहे किसी भी भूमिका में काम कर रहा है। इस कालखंड में जब देश बदलाव के दौर में है, संपरिवर्तन के दौर में, जब देश में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तब हम सब की जिम्मेदारी, देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को उठा करके हम अपना हर एक काम, हमारा हर एक आचरण, हर एक व्यवहार रखा गया, हर एक कदम बोला गया, हर एक शब्द, इस विचार को रखते हुए करें कि हमारा कोई भी आचरण और व्यवहार किसी भी दृष्टिकोण से देश के इस बदलते हुए दौर में उसके बदलाव की गति को कम करने वाला होने के बजाय उसकी बदलाव की गति को बढ़ाने वाला होगा। हम सब लोग मिलकर के इस सौभाग्यशाली अवसर का लाभ उठाते हुए भारत को बदलेंगे, भारत को बदल करके आने वाली पीढ़ी को विकसित भारत में रहने के का सौभाग्यपूर्ण अवसर तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ में उन पुरानी पीढ़ी के लोगों ने जिन्होंने भारत में इस बदलाव को लाने के लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के और अब तक अपने आप को खपाया है, उन सबको एक विनम्र श्रद्धांजलि भी हम अपनी ओर से दे पाएंगे। मित्रों, मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए आदरणीय जगदम्बिका पाल जी को, भाई मनोरंजन जी को, श्रद्धेय अरुण जी को, इन सबको हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं कि आप सबके साथ में जुड़ने का, आप सबसे चर्चा करने का, आप सबसे बातचीत करने का, आप सबके साथ में आप सबके लिए काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे प्रदान किया। मैं भी आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं भी अखिल भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के परिवार का सदस्य हूं। ये परिवार का सदस्य बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर जो आपने मुझे दिया है, इसके लिए हृदय पूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत सारा स्वागत। और मुझे विश्वास है कि मेवाड़ के लोग, जो मेरे राजस्थान के लोग इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करने में मेजबान की भूमिका निभा रहे, ये सब लोग, क्योंकि राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की मान मनोहार, यहाँ की भोजन, यहाँ की संस्कृति पूरे देश में, पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान रखती है। आप सब लोगों का सुंदर आतिथ्य सत्कार ये सब लोग करेंगे, आप लोगों के हर जरूरत आवश्यकता का ध्यान भी रखेंगे। लेकिन इतने सारे लोग, इतना बड़ा परिवार एक साथ एकत्रित हुआ है, हजारों की संख्या में आप सब लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अभी मार्ग में है, पहुंचने वाले हैं। आप सब लोगों के यहाँ इस प्रवास के समय में कहीं कोई छोटी मोटी असुविधा भी रही हो, तो मैं परिवार का सदस्य और आप सब लोगों का एक प्रतिनिधि होने के नाते आप सबके उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प के साथ में बोलिए भारत माता की।